ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। जेपी नड्डा के दौरे का आखिरी दिन है आज अरुणाचल प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यकारिणी और कोर कमेटी की बैठक लेंगे जेपी नड्डा। बैठक में जेपी नड्डा शामिल होंगे और साथ ही बीजेपी के तमाम नेता, तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति और मंथन तैयार किया जाएगा। आपको बता दें, असम और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों ही राज्य साधने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। और ऐसे में न केवल कोशिश है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस बार का जो 2024 लोक चुनाव है, यानी कि आम चुनाव है, इस चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिले, ज्यादा से ज्यादा सीट मिल सके भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इस बार बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस है। एक तरफ इंडिया अलायंस जहां बीजेपी मुक्त भारत की कल्पना कर रही है, उसका दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का साफ कहना है कि मिशन लोटस के तहत कोशिश कितनी भी कर लो, लेकिन लौटेगी बीजेपी, आएगी बीजेपी, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की बातों की गारंटी पर भरोसा लोग बखूबी करते हैं। तो 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इससे पहले वो हरियाणा भी गए थे और उससे पहले हिमाचल प्रदेश भी गए थे जेपी नड्डा। तो अलग अलग राज्यों में लोकसभा सीटों को साधने की जो कवायद है वो जेपी नड्डा की लगातार जारी है। और जेपी नड्डा न केवल लोकसभा सीट को साधने की कवायद को और आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि इस बार बीजेपी का जो नया फॉर्मूला है, नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने का, इस नए फॉर्मूले को भी लोग स्वीकार कर सके, इसको लेकर भी बीजेपी मजबूती चाहती है ग्राउंड लेवल पर। वहीं कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की अहम बैठक आज होगी। वर्चुअली किया जाएगा बैठक का आयोजन। बैठक में कई बड़े नेता शामिल होंगे। मैनिफेस्टो में शामिल करने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की अहम बैठक आज होगी। आपको बताते चले कि वर्चुअली इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में कई बड़े नेता शामिल होंगे। मैनिफेस्टो में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। देखिए, मैनिफेस्टो ये वो लिस्ट है जिसके जरिए आम जन को चाहिए क्या आखिर, और कौन से वो मुद्दे होने चाहिए जिसे उठाने के साथ, जिसका जिक्र जब कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में करे तो जिक्र के साथ ही उसका प्रभाव लोगों पर पड़ जाए और लोगों को पार्टी का आखिर उद्देश्य क्या है, पार्टी की आगे रणनीति क्या है, पार्टी आखिर किस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहती है, ये लोगों तक संदेश पहुंच सके। इसलिए मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये मैनिफेस्टो, आप समझिए कि चुनाव के दौरान जब जनसभाएं होती है तो जो वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, इन्हीं मुद्दों के आधार पर, इन्हीं मैनिफेस्टो के आधार पर कोई भी पार्टी खुद को मजबूत समझती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तर पश्चिमी भारत में कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। आज बन सकती है गंभीर कोल्ड डे की स्थिति। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 5 दिनों तक छाया रहेगा घना कोहरा। कोहरे से कई उड़ानें और ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने साफ निर्देश जारी किया है कि आज का जो दिन है, ये दिन आपको और ज्यादा ठंड महसूस कराएगा। ये वो दिन है जब कोहरा और ज्यादा होगा सड़कों पर, धुंध काफी ज्यादा होगी और ठंड आपको ज्यादा लगेगी। इसलिए ठंड से बचाव के लिए आप जो भी सावधानी है, ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहने, हाथों में दस्ताने, पैरों में मोजे पहने, सर पर टोपी भी जरूर लगाए, ताकि जो आपका कान है वो सेफ रह सके। और ऐसे एरिया को जरूर कवर करें जहां से एयर आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, फिर चाहे वो आपका मुंह हो, आपका नाक हो, आपका कान हो, तमाम जो सेंसिटिव एरियाज हैं आपकी बॉडी के, उन्हें आप जरूर कवर करें। इसके अलावा अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जो वाहन की रफ्तार है उसे धीमा ही रखें, क्योंकि देर भली लेकिन सुरक्षित पहुंचना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो आप देखिए, अगर वाहन लेकर निकल रहे हैं तो साफ ध्यान दीजिए कि आपकी जो स्पीड है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना से देर भली है। और साथ ही मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तमाम राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बारिश की मार आपको झेलनी पड़ेगी और हम कह सकते हैं कि ट्रिपल अटैक लोगों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ कोहरा, तीसरी तरफ ये बारिश के कारण कोहरा और ठंड दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और तापमान में जब गिरावट दर्ज की जाएगी तब मुश्किलें आपकी बढ़ सकती है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत जोड़ो यात्रा के थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग आज होगी। देखिए, लोगो तो पहले जारी हो गया, लेकिन अब थीम सॉन्ग क्या होगा आखिर, वो लॉन्च होना है। 14 जनवरी से होगा यात्रा का आगाज। यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता भाग लेंगे। अलग अलग शहरों के कई जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये नाम रखा गया है इस यात्रा का कांग्रेस की ओर से। यात्रा को लेकर कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस पार्टी, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी करेगी। किसी भी समय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है कांग्रेस पार्टी। कई शहरों में कांग्रेस नेता मीडिया से बातचीत भी करेंगे। तो इस बार ये इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए, इससे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचे थे राहुल गांधी, और इस बार मणिपुर से महाराष्ट्र तक का दौरा करेंगे राहुल गांधी। और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा बेहद खास, क्योंकि इस बार भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड वर्जन आपको देखने को मिलेगा, यानी 2.0 वर्जन, जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम रखा गया है इस यात्रा का। 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होगी, आगाज होगा इस यात्रा का। यात्रा को लेकर कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस पार्टी। यह हम आपको समय की तस्वीर दिखा रहे हैं जिस समय भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी निकले हुए थे। और देखिए, 14 जनवरी से जब ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी तो ये इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, तब उनके पास जो तमाम बाकी पार्टियां हैं उनका समर्थन नहीं था। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस में रहते हुए कांग्रेस की ओर से ये यात्रा निकाली जा रही है। और इस बार ये भी कहा गया है कांग्रेस की ओर से जो भी सहयोगी दल है वो भी जरूर शामिल हो। तो देखिए, रोड मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से राज्य में कांग्रेस पार्टी पहुंचेगी, क्या दूरी होगी, कितने जिले कवर कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए, मणिपुर से शुरुआत होगी। मणिपुर में 107 किलोमीटर कवर करेगी, 4 जिले कवर किए जाएंगे, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। और मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र तक ये यात्रा जाएगी। और इस यात्रा के जरिए आप ये देखिए कि कांग्रेस की ओर से बिहार और झारखंड में भी जो ये यात्रा है वो निकाली जाएगी। और इसके अलावा न केवल बिहार झारखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में ये यात्रा राहुल गांधी की और ज्यादा लंबी हो जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। आज भोपाल में बीजेपी की चिंतन बैठक होगी। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसमें शामिल होंगे। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद ये पहली बार बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश में आखिर लोकसभा चुनाव कितनी आसानी से और बेहतर तरीके से हो सके, इस पर पूरा फोकस रहेगा। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर
नेतृत्व करेंगे। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान का दबदबा काफी ज्यादा था, तो लोकसभा सीटें भी बीजेपी के लिए आसान थी। लेकिन इस बार जब मोहन यादव सीएम बनाए गए, चेहरा बदल दिया गया और इस बीच जो तस्वीरें लोगों के सामने आई थी, लोग रो रहे थे शिवराज सिंह चौहान के सामने और ये कह रहे थे कि मामा हमने तो आपको सोचकर वोट दिया था। तो क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट बीजेपी को झेलना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।